तो अब ये युद्ध फिर से शुरू हो गया है और इसकी वजह से आज कम से कम 4 ऑयल एंड गैस टैंकर्स हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने के बजाय वापस लौट गए। मतलब आप ये समझिए कि हॉर्मुज अब फिर से बंद हो रहा है। अमेरिका के हमलों के बाद पिछले 24 घंटे में कच्चे तेल की कीमत लगभग 5% बढ़कर आज $78 प्रति बैरल हो गई है और पिछले 2 हफ्तों में ये तेल की सबसे ज़्यादा कीमत है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत जल्द ही $80 प्रति बैरल या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेचने की एक विशेष अनुमति दी थी, जिसे अब अमेरिका ने रद्द कर दिया है। और इसी छूट का फायदा उठाकर युद्ध विराम के बाद इन 21 दिनों में ईरान ने लगभग 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया, यानी बेचा दूसरे देशों को, और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 33,000 करोड़ रुपए है। यानी 21 दिनों में ही ईरान ने तेल बेचकर लगभग 33,000 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन अब ये कमाई अब रुक जाएगी कल से ही। अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल और नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जो उसे विशेष लाइसेंस दिया था, अनुमति दी थी 2 महीने तक तेल बेचने की, वो तो अमेरिका ने वापस कर ही ली है। लेकिन पिछले 39 वर्षों से ईरान के तेल बेचने पर अमेरिका ने और भी बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और अभी तक सिर्फ चीन जैसे देश ही अमेरिका के इस प्रतिबंध का उल्लंघन करके ईरान से तेल खरीदते आ रहे थे। मतलब अब ईरान चीन जैसे देशों को तो हो सकता है बेच भी दे, लेकिन बाकी किसी को अपना तेल नहीं बेच पाएगा और चीन तक भी इस तेल को पहुंचाना ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज के ठीक बाहर अमेरिका की नौसेना खड़ी है। वो ईरान के किसी भी टैंकर को वहां से जाने नहीं देगी। आज इस युद्ध के दोबारा शुरू होने की वजह से भारत में सेंसेक्स 1,667 पॉइंट्स नीचे आ गया और भारत के निवेशकों को एक ही दिन में 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको याद होगा 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस में इस युद्ध विराम के समझौते पर दस्तखत किए थे। उस समय भी हमने आपको यही बताया था कि यह महल हमेशा से शांति समझौतों के लिए बड़ा ही अनलकी रहा है। इसलिए जब भी इस महल में कोई समझौता हुआ, आज से पहले भी, तो युद्ध रुकने की बजाय एक और नया और बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। उस समय भी हमने ये आशंका जाहिर की थी कि ये युद्ध विराम ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं और देखिए हमारी डिकोड में की गई ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और सिर्फ 21 दिनों के बाद ही ये युद्ध दोबारा से शुरू हो गया। क्योंकि जिस पैलेस में ये हस्ताक्षर किए गए थे उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इससे पहले भी जब भी वहाँ पर कोई पीस डील हुई है, कोई शांति समझौता हुआ है, वो कभी कामयाब नहीं रहा। भारत की दृष्टि से इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध में समुद्री जहाज़ों पर हमले पर भारत सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि इस रास्ते से ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। भारत सरकार ने सभी पक्षों से कहा है कि वो बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाएं और किसी भी तरह से शांति स्थापित करें। लेकिन आज आप सबके दिमाग में ये बात ज़रूर होगी, पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी जब ये युद्ध रुका था 17 जून को और लोगों को लगा था कि अब दुनिया भर में उनकी ज़िंदगी वापस नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगी, अब जीवन सामान्य होने लगेगा। धीरे धीरे जो तेल की कमी हो रही है, महंगाई हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पूरी दुनिया के लोगों ने ऐसा सोचा था। लेकिन अब पूरी दुनिया में एक बार फिर से वही बेचैनी शुरू हो गई है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब जब ये युद्ध दोबारा से शुरू हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो यह है कि दुनिया में एक बार फिर से अनिश्चितता आ जाएगी। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी भी बड़े फैसले को लेकर पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल रहेगा। स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा, स्टॉक मार्केट जो है, चाहे हमारे देश की हो या दूसरे देशों की भी हो, स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगी। तीसरी बात, ऑयल जो है, तेल का जो दाम है, वो पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़ेगा। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं अब फिर से अपने देश के लोगों को कहेंगे कि भाई आप तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, तेल के दाम बढ़ाने भी पड़ सकते हैं और तेल का दाम बढ़ेगा। और तेल का दाम अगर बढ़ा तो फिर से और ज़्यादा महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए तैयार रहिए और ये प्रार्थना कीजिए कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये
लोगों की ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएगी, ये अनिश्चितता। और उसके बाद चाहे भारत हो चाहे कोई और देश हो, ये पूरी दुनिया के आम जो जनता है, आम लोग हैं, ये युद्ध उन्हें बुरी तरीके से प्रभावित करेगा।